हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पता नहीं, जो दिखता है तो बिकता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जोर शोर से है और पूरी ताकत से 300 सीटों पर चुनाव में खड़ी है। और अनुशासित कार्रवाई करने की दम उसी में होती है जिसका परिवार अनुशासित ढंग से चलाने की जिसके अंदर नफीस जी क्षमता जवाब होती दीजिए। है। नफीस हुसैन और जी, आपने विकास को सुना, देखिए ऐसा है, को सुना, ऐसा है, हाँ। ये दूसरों पे भाजपाई हमेशा दूसरों पे इल्जाम लगाते रहे। इनके पास कुछ करने को तो इन्होंने किया ही नहीं है जो बता पाए अपना। ये किस बात पे जीत लेंगे? ये कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में आज 4 सालें हो गई, 5वीं लगी हुई है। हिंदुस्तान में पूरे 7 सालें हो गई ये सरकार चलाते हुए। इन्होंने कोई काम किया है इसके बेस पे ये वोट ये मांगने जा साठ रहे साल हैं? ये ये साठ तो अपनी ये 60 साल से यही समझाते रहे कि राम मंदिर का मामला हल मत होने देना। ये यही न्यायालय में राम समझाते रहे मंदिर का कि मामला कोई मंदिर का मुद्दा हल मत आपने कर होने दिया देना। है। हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान की भाजपा किसी की देन है। आपके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप और हिंदुस्तान को बेच पालीवाल रहे जी, हैं। पूजा आप आपने एक भी अच्छी नहीं महीने करी। को मुहूर्त आपका भी अच्छा नहीं बना निकला दिया है। है। पालीवाल जी, मंदिर का मुहूर्त जी आपका भी अच्छा नहीं निकला है। ईंट गलत समय रखी अरे गई, कोरोना आ गया है। देश तबाह नहीं तो कोरोना होता तो जा रहा है। देखो, भगवान नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब शुरू हो रहा है वेब बुलेटिन। विषय पर चले। आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे और पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल पालीवाल कमालगंज से जुड़े हैं। कांग्रेस से अनुपमा शर्मा है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, और नफीस हुसैन साहब शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष का दायित्व है इनके पास। और विवेक यादव, ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो ये बड़ा पैनल आज की तारीख में जुड़ा है आज की इस विषय पर आज के चर्चा में शामिल होने के लिए। इस समय पंचायत चुनाव चल रहा है और हम लोग प्रतिदिन पंचायत चुनाव की चर्चा कर रहे हैं ताकि कोविड का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है वो सब बहुत खतरनाक परिस्थितियां सामने दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अब 29 अप्रैल की तारीख नज़दीक आती जा रही है और वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनाव प्रचार है वो जोर पकड़ता जा रहा है। अपनी अपनी तरह से लोग रणनीति बना रहे हैं और चुनाव प्रचार को सवाब में पहुंचाया जा रहा है। गांव की सरकार बनाने के लिए इस चुनाव का अपना एक अलग महत्व होता है। और ये चुनाव क्योंकि बैलेट पेपर से होना है, बैलेट बॉक्स से होना है, ये जो ईवीएम का विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं वो बड़ा उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर के। उन्हें लग रहा है कि बैलेट पेपर से ये चुनाव होना है और चुनाव के नतीजे हम सबके हमारे पक्ष में रहेंगे और जो ईवीएम में गड़बड़ियां होती हैं वो इस बार नहीं हो पाएंगी। एक अलग चीज़ है, हम लोग विषय पर चलते हैं। जो चीज़ें जानकारी में आ रही हैं वो ये है कि एक तो कल हम लोग चर्चा किए, भारतीय जनता पार्टी ने 1 दर्जन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। पार्टी ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और इसके क्या नतीजे होंगे, क्या इसका पॉजिटिव नेगेटिव इसका असर होगा, ये चीज़ बाद में दिखाई पड़ेगी। और लेकिन फिलहाल ये संदेश गया है कि पार्टी में अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में एक नहीं कई क्षेत्रों में
लोग अपनों के ही लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी में निर्देश भी यही है कि अब किसी को मैदान से हटाया ना जाए, ये निर्देश है उनके यहाँ। और कई तरीके से निर्दयी कार्रवाई की जो कि हटाए भी जा रहे हैं लोग, लेकिन कहीं किसी के खिलाफ कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इसी का नतीजा ये है कि पार्टी के समर्थन को इस बार करने का कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं दिख रहा है। और कई क्षेत्रों में ये स्थिति बनी हुई है, जो मजबूत गढ़ है समाजवादी पार्टी के, उनमें सपा के लोग अपनों से ही लड़ रहे हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें चले जाते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें लोग जिनमें प्रत्याशी इतने कमजोर हैं जो अभी से उनकी हार सुनिश्चित दिख रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी, जिसने जोर शोर से प्रचार किया था अपने बारे में, अपने संगठन के बारे में, वो स्थितियां भी बहुत अच्छी दिख नहीं रही। कांग्रेस के बारे में भी वो स्थितियां अच्छी दिख नहीं रही हैं। कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की सूची आई है वो भी, उसमें बहुत प्रभावी लोग नहीं हैं। और जो स्थितियां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार के दौरान दिख रही हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस भी बहुत अधिक प्रभावी इस चुनाव में प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में दिख नहीं रही है। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा कई महीने पहले प्रचार शुरू किया था और दावा किया था कि हम विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। और विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में ये पंचायत चुनाव हम बहुत महत्व से लड़ेंगे, गांव-गांव तक अपनी अप्रोच बनाएंगे और हमारा मुख्य लक्ष्य जो 2022 का विधानसभा चुनाव है वो होगा। तो ये राजनीतिक दलों की स्थितियां रही, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। दूसरा एक पक्ष और है, अभी एक दिन हम लोगों ने चर्चा की है, यहाँ अपने जनपद में एक निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ केवल नौकर नौकरानियां चुनाव लड़, बड़ा शर्मिंदगी भरा विषय है कि वहाँ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है वो क्षेत्र, और वहाँ वो दलित वर्ग के लिए आरक्षित है वो क्षेत्र, और वहाँ नौकर नौकरानियां चुनाव लड़ रही हैं और लोग लड़ा रहे हैं और अपना नाम आगे कर रहे हैं। उसमें एक और स्थिति सामने आई है निकल करके, एक प्रत्याशी है, एक नेता है क्षेत्र के, जो जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, उन्होंने अपनी माया चला रहे हैं उस क्षेत्र में। और जो प्रचार सामग्री है, पोस्टर बैनर और पंपलेट, उसमें कहीं भी अपनी उस प्रत्याशी का उन्होंने परिचय नहीं दिया है, अपनी प्रत्याशी का उन्होंने कहीं परिचय नहीं दिया है। तो ये तमाम सी चीजें प्रचार आई सामने। एक निवेदन हम करते हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो साथी नए हैं, हम लोग बहुत सीधी साधनों से काम करते हैं और 8 जगह से 9 जगह से अलग-अलग होती हैं। तो बहुत अच्छी सुविधाएं अगर हम किसी बड़े स्टूडियो की कल्पना करें तो वो चीज संभव नहीं है। लोग 10 बजे घड़ी देखते हैं, बात करते हैं। कांग्रेस के भी एक साथी थे, आगे चलते हैं, आज की इस विचार विमर्श को हम आगे बढ़ा रहे हैं। विकास पांडे जी, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कहाँ ये लोग मुकाबले में ठहरेंगे, कहाँ खड़े होंगे, और जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे गैर भाजपाई दलों के, उनमें कितनी दम लग रही है आपके सामने? ऐसा सबसे पहली तो बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं कि दावों की पोल तो उसी दिन खुल गई थी जब इनके लड़ाए हुए प्रत्याशी इनके जिलाध्यक्ष को गालियां देते हैं, तो दावों की पोल तो उसी दिन खुल गई थी कि उनके पास प्रत्याशी है ही नहीं। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा है कि एक सीट ऐसी है जहाँ पे नौकर नौकरानियां चुनाव लड़ रहे हैं। हम आप इस विषय पर एक बार अनंत डिबेट कर चुके हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वयं का प्रत्याशी उतारा है। किसी भी प्रकार के नौकर नौकरानियों पर भरोसा नहीं जताया है पार्टी ने अपने जिले के उपाध्यक्ष को चुनाव लड़ाया है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है और कितनी गंभीरता के साथ इस चुनाव को ले रही है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव का हम सेमीफाइनल भी मान रहे हैं।
अब दुर्भाग्य देखिए अन्य दलों का कि कोई दल 12 सीटों पे चुनाव लड़ा पा रहा है मुश्किल से, किसी दल के बार बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं साहब, किसी दल के प्रत्याशी जिलाध्यक्ष को गालियां देते हैं साहब। तो ये विषय बहुत हद तक स्पष्ट हो चुका है। दूसरा आपने कहा था ये जो है वो ईवीएम का चुनाव नहीं है, तो ये भी हमारे लिए थोड़ी सी सहूलियत है। मुझे लगता है कि विरोधियों को इस बार एक और तौर से हताशा हाथ लगने वाली है कि उनके हाथ से गाये बगाए एक जो मुद्दा था उनकी हार को छुपाने का, ईवीएम का मुद्दा, वो भी इस बार उनके हाथ से निकल जाएगा। इस बार विरोधी केवल ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्या नया ड्रामा रखें, क्या नए सोच को लेके आए कि जिससे हम ये ना कह पाए कि साहब ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हमारी रणनीति स्पष्ट है, हमारी गंभीरता स्पष्ट है, और अन्य दलों की गंभीरता इसी बात से स्पष्ट हो गई है क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, उनके पास लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं बचा है चुनाव में। तो ये स्पष्ट है, ये चुनाव केवल अन्य दलों के लिए खाना पूरी है, चुनाव तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रही है। पालीवाल। हाँ शेखर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि समाजवादी पार्टी में भी हर क्षेत्र में लगभग 2 प्रत्याशी खड़े हैं और ये आपस में ही लड़ रहे हैं, ये बात तो सरकार ही। कहीं टिकट आज भी बदला जा रहा है, समर्थन आज भी बदला जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की है ये इसलिए की गई है कि हम अनुशासित बनकर पार्टी चला रहे हैं और अनुशासन के साथ हम देश को चला रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं। तो अनुशासित बन के ही इस फर्रुखाबाद की सरकार को भी चलाएंगे, ये संदेश जनता में जाए ताकि जनता दिग्भ्रमित ना हो, मतदाता दिग्भ्रमित ना हो, और जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अधिकृत किए हैं उस ओर मतदान हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी से की समर्थन की जिले में सरकार बने और विकास की गंगा बहे। अनिल वर्मा जी। शेखर भाई, जो आपका आज का विषय है उस पर भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो, ये राजनीति की प्राइमरी पाठशाला है और यहाँ इस लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। ये बीजेपी को भी पता है कि हमने जहाँ सीट दी वहां पर 2-2 कैंडिडेट हमारे और भी लड़ रहे हैं, और कोई अपने को प्रत्याशी लड़ रहा है, कोई समर्थित लड़ रहा है, और फोटो भी मोदी जी, योगी जी और जिलाते सबके लगा रहे हैं। जब ये बात हुई तब इनको पार्टी से निकाले गए लोग, लेकिन वो आज भी कह रहे हैं हम तो आज ही भारतीय जनता पार्टी के हैं, कल भी रहेंगे। और वही हाल हमारे दल में भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ 2 नहीं 4 लोग लड़ रहे हैं भाई। ये प्राइमरी पाठशाला, यहीं से जो प्रधान बनेगा वही जो है आगे दावा करेगा, जिला पंचायत में वही करेगा, विधायकी में। सबको स्वतंत्र है, लोकतंत्र, सबको लड़ने दिया जाए। और लेकिन हम एक बात जरूर कहते हैं कि 30 सीटों में 20 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। आपका रिजल्ट जो आएगा आप देखना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो कोरोना की सुनामी चल रही है और ये निष्ठुर चुनाव आयोग और केंद्र में बैठी सरकार को तुरंत आज हाई कोर्ट ने एक अपना ऑक्सीजन पर जो फैसला दिया है कि जो भी सिलेंडर और ऑक्सीजन को रोके उसे फांसी दे देनी चाहिए। मैं आज फिर इस हाई कोर्ट से मांग करता हूं कि एक डिसीजन ये भी दीजिए कि चुनाव आयोग और दोनों को सस्पेंड करिए और ये चुनाव बंद हो जाने चाहिए। लाशों के ढेर लग रहे हैं और सबको चुनाव की पड़ी हुई है। आप देख लेना कि 29 तारीख को जिले में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो और कितनी लोगों की लाशें गिर जाएं। यहाँ चुनाव तत्काल बंद होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमें देश के उन लोगों के साथ जिनके नौजवान बेटे खत्म हो रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। और हमें देश में को बचाने की जरूरत है। आज चुनाव की जरूरत नहीं है, आज देश सुनामी से खत्म होने की स्थिति में है। अगर यही हालात रहे तो आप लाशें उठाने वाले लोग नहीं बचेंगे। एक लाश को 2-2 लोग उठा रहे हैं, लोग अपनी लाश को देख नहीं पा रहे हैं। ऐसे में चुनाव की बात नहीं होनी चाहिए।
विवेक यादव। जी, मैं अपनी पार्टी के प्रवक्ता अनिल गंगवार जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसे अभी भाजपा के हमारे भाई प्रवक्ता कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में बहुत अलगाव है और बैलेट से चुनाव होने में सब स्थिति साफ हो जाएगी, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि फिलहाल हमारी ही पार्टी का इस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी सत्ता के समय काबिज रहा। आपके 4 विधायक, एक सांसद होते हुए भी समाजवादी पार्टी का ही यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष बना। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी एक गांव से जुड़ी हुई पार्टी है और जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के ही सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधान और बीडीसी मेंबर और ब्लॉक प्रमुख बने हैं। दूसरी बात, प्रत्याशी जो आपका कहना है शेखर जी की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी में दो हैं, तो हमारे समाजवादी पार्टी से शीर्ष नेतृत्व से ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी का ही एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने साफ साफ आदेश दिया है जिलाध्यक्ष जी को कि अगर पार्टी में सामंजस्य की स्थिति है तो वहां प्रत्याशी आप फाइनल कर दीजिए, जहां पार्टी में सामंजस्य की स्थिति नहीं है वो सीट को आप रिक्त छोड़ दीजिए, क्योंकि कई लोग वर्षों से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। सुना करिए धीरे, एक मिनट रुके, सुना करिए धीरे से। और जो विषय 3 दिन से आप आए डिबेट में हमारे साथ में, सुना करिए। हमने सारी चीज भूमिका में बता दी है ना, भूमिका में सारी चीज बता दी है। जो आरोप है उसका विश्लेषण करिए। हमारी संपादकीय टिप्पणी ये है कि आपके लोग अपनी ही पार्टी से लड़ रहे हैं। उस पत्र का जिक्र हमने भूमिका में किया है ना। कल भी इस तरह की गलती आपसे हुई और आज भी इस तरह की गलती आपसे हो रही है। वो पत्र जो है, हाँ, उस पत्र का जिक्र हमने किया। आपकी पार्टी में ये कहा गया है कि किसी को रोका ना जाए चुनाव लड़ने से। तो जो चीज है, विषय आपके यहाँ है, उस पर अगर आपको कुछ कहना है कि जो लोग अलग अलग एक क्षेत्र में कई दावेदार हैं और आपस में लड़ना है, उससे आपकी पार्टी में क्या स्थिति बनने वाली है, सवाल ये है डिबेट का। नहीं, बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं उसकी वही बात तो मैं कह रहा हूं कि कई पार्टी के जब कई दावेदार चुनाव में उतरे हुए हैं तो वो लेटर हमारी पार्टी से ही जारी हुआ है। उसी की जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ सभी लोगों को कि सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं अगर जहाँ सामंजस्य नहीं फिर आइए वहां पर। वो पत्र बहुत पुराना है, बहुत कई महीने पहले का चित्र। जब आवेदन मांगेंगे तब का उसका आप अगर 24 तारीख को उसका उल्लेख करेंगे, उसकी जानकारी देंगे तो हमारे दर्शक बात के लोग इतने भुलक्कड़ नहीं है, कुछ दूसरी के बारे में न जानते हैं। अखबारों हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में आपके लोग आपस में लड़ रहे हैं वहां आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे जवाब दे पाएंगे? सवाल ये इस बात का है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। हम कोई चीज रिपीट नहीं करना चाहते। जी देखिए, जिन क्षेत्रों में कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो कुछ हो सकते हैं कि सपा समर्थित हो, अपने आप को भी सबका फोटो भी वो भी लगा रहे हैं। फिर बैठेंगे फिर बताएंगे देखो पार्टी में है या नहीं है। अरे भैया अपना बताइए ना। तो हमारे यहाँ तो फ्रेंडली चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ तो एक सीट में 4 लोग लड़ रहे हैं और जो जीतेगा वो समाजवादी पार्टी का होगा। सीधी सी बात है। परिवारवादी पार्टी का ये फैमिली मैच है। देखिए ये बात मत कहिए। आप बताइए, कल्याण सिंह के बाद लड़का उनका सांसद राजवीर है, इसके बाद उनका जो है नाती है। ये क्या परिवारवाद है? परिवारवाद आप ले आए हैं? कल्याण सिंह का लड़का और उनका नाती, ये परिवारवाद नहीं है। 10 परिवार बता दिए जाएंगे अभी जो परिवारवाद। राजनाथ सिंह का लड़का, सब ऐसे चल रहा भाई। लीजिएगा, परिवारवाद की परिभाषा बहुत लंबी है। साहब आपने कहा कि फैमिली मैच है, आपने ही कहा ना। हाँ हम कह रहे हैं। मैच कहाँ होता है? फैमिली मैच तो महत्वपूर्ण तारीख में होता है। फैमिली नहीं है, फ्रेंडली मैच। ये अपनी अपनी मित्रता। समाजवादी हैं सब, 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, चारों समाजवादी हैं। और उन्हें छोड़ दिया गया, लड़िए और जो जीत के आएगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। मेरा स्पष्ट कहना है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, ये फ्रेंडली मैच है। जो इनके यहाँ जिलाध्यक्ष को गाली देते हैं उन्हें ये फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, शायद इसीलिए नहीं निकाला है। देखा जाए, अरे भाई उसका टिकट काट दिया गया। उसके भाई ने जो कैंडिडेट नहीं थे
उनके भाई ने बात कही तो उनके भाई का टिकट काट दिया गया और दूसरे को दे दिया गया। अपने यहाँ भी खत्म हो गई। थे, किसी की माताजी चुनाव लड़ रही थी, किसी की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पार्टी ने कार्रवाई की और निकाला ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर। ये 2 तारीख के बाद हम पूछेंगे कौन निकला कौन रहा। चलिए कांग्रेस की बात सुन लीजिए। अनुपमा जी बोलिए। नफीस जी ये बात सही नहीं कर पाया अंतिम चरण तक। अच्छा नहीं नफीस भाई, इसलिए कि मैं तो आधे समय तो बाहर ही थी, लेकिन अब यही है कि ये तो बात मैं भी कह रही हूँ कि ये गेन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज रहने की। फिर से सुनिए, फिर से हाँ, सुनिए। जी जी बताइए। जी ये विषय हमने जोड़ा था कि कांग्रेस जी। भी बहुत डंका पीट रही थी, लेकिन जो अच्छा। चुनाव का अंतिम चरण दिख रहा है अभी, आज 24 तारीख हो गई, 3 दिन बाद जी, प्रचार जी, बंद हो जी। जाएगा। कांग्रेस कहीं दिखना चाहिए पटल पर। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो देखिए, इतने कमजोर हैं। अब मेरी आवाज वास्तव में फिर गायब हो गई। अनिल जी, हेलो, समाजवादी आ रही है मेरी आवाज? आ रही टाइम से कांग्रेस में चले गए लोग। हेलो। आखिरी तक बिग बुलेटिन हेलो, में बैठ हेलो। के टिकट में कुछ हेलो। दिखा तो टिकट काउंटर से चले गए। तो ये हेलो, स्थिति कांग्रेस की मेरी है। मेरी हाँ वही मेरी आवाज गड़बड़ कर रही है आज। जब आपने खुद लेट हुई है आप तो सुन लीजिए कि आम आदमी पार्टी की भी यही स्थिति है, कांग्रेस की भी यही स्थिति है, और आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, जिसकी इतनी मजबूत जो रणनीति है वो दिख रही है, और अंतिम पहले चरण से दिख रही है, इस समय दिख रही है, और अंतिम चरण तक की उनकी रणनीति जो मतदान की तिथि है उस तक दिख रही है। वो सारी चीजें निश्चित हैं। आपके प्रत्याशी कहीं दिख नहीं रहे। हम लोग कवरेज पर जा रहे हैं, कहीं आपके प्रत्याशी दिख नहीं रहे हैं, कहीं आपका प्रचार नहीं दिख रहा है। तो ये सवाल है, और वही समाजवादी पार्टी के लोग अपनों से लड़ रहे हैं। ये पूरा विषय है। एक नौकरानी का विषय हमने जोड़ा था कि एक प्रत्याशी है वो अपना ही फोटो लगाकर प्रचार कर रहे हैं, बे नौकरानी को चुनाव लड़ाने उसका फोटो भी नहीं लगा रहे। तो ये सारी चीजें प्रचार की हैं जो हम आज की डिबेट में जोड़ी थी। हाँ अनुपमा जी। ठीक है भाई, ये इनके इन प्रकारेण सत्ता पे काबिज रहने की नीतियां हैं, सपा की भी और भाजपा की भी, और ये सब तो दिखावे हैं कि पत्नी लड़ रही थी और बीवी लड़ रही थी, इसलिए वो अनुशासनहीनता में निकाल दिए गए, निकाले गए नहीं निकाले गए, ये तो बहुत ही अंदरूनी मामला होता है। और जिसका कि डंका भाजपा हमेशा पीटती है कि परिवारवाद परिवारवाद, तो अमित शाह का परिवारवाद कहाँ है और मुकेश अंबानी का परिवारवाद कहाँ है। और रही बात कांग्रेस के नहीं दिखने की, तो मैं भी माफी चाह रही हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं खुद आइसोलेशन में हूँ। 1-2 लोगों से मैं संपर्क में आई थी जहां घरों में डेथ भी हो गई है, और इस वजह से तो मैं भी प्रचार पे नहीं जा पा रही हूँ। तो जमीनी हकीकत बहुत ज्यादा देखिए मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमारे जो प्रत्याशी उतरे हैं मैं जानती हूँ कि वो अपने स्तर पे चुनाव कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस बहुत ज्यादा शोर नहीं मचा पाती है, तो इसलिए हो सकता है आप लोगों को ना दिख रही हो। बस इतना ही कहना चाहूंगी। फील्ड में नहीं हूँ तो इसलिए। जी नफीस हुसैन जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का अपना एक तरीका है हमेशा से, आज का नहीं। भाजपा का भी हमेशा के ये शोर ज्यादा मचाते हैं, काम कम करते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं, तो ये अपने कर रहे हैं। सपा का जो हाल है वो आप पहले ही अभी आपका भाजपा वाले सपा पे एलिगेशन लगा रहे हैं, सपा वाले भाजपा पे एलिगेशन लगा रहे हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो हैं कैंडिडेट, वो अपना काम कर रहे हैं। वो चुनाव प्रचार में जिस तरह से लगना चाहिए, कांग्रेस की जो नीति है उस तरह से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और ये वक्त बता कि हम प्रचार कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट हमारी पार्टी मजबूत है या नहीं है, ये आएगा फैसला हो जाएगा, जनता बता देगी। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना प्रचार कर रहे हैं और अपने हिसाब से सही प्रचार कर रहे हैं। अनिल गंगवार जी, नफीस जी का भाषण सुना आपने? जो कदम ताल, जो समय के साथ कदम ताल नहीं करता है वो पिछड़ जाता है। हम लोग देख रहे हैं पिछले 30-35 साल से कांग्रेस की स्थिति पहुंच गई। जो समय के साथ कदम ताल नहीं करता है स्थिति उसको पिछड़ जाता है। अब शोर अगर मचाने की पद्धति है तो शोर मचाना पड़ेगा आपको, तब आप समय के साथ चल पाएंगे। विवेक जी है ऐसा? अन्य जिलों में भी आप देखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो नफीस साहब का भाषण हुआ उससे कितना सहमत है आप? कांग्रेस क्या प्रचार में शोर नहीं मचा पा रही, बाकी अंदर अंदर बहुत कुछ कर रही है, कहीं दिख रहा है अंदर अंदर कहीं कोई है मशीन आपके पास देखने वाली?
देखो शेखर देखिए, भाई, आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि विवेक जैसे विवेक जी इनके को ऊपर सुनिए, लेवल, विवेक। ऊपर से तो जो है इनके विवेक सरकार ऊपर से तो लोग जो है कह रहे हैं, और कुछ जो प्रत्याशी हैं उनको कुछ सामग्री भी दी गई है, लेकिन जो नीचे धरातल है वहां पर इनका संगठन नहीं है, और संगठन ना होने की वजह से लोग जुड़ नहीं रहे हैं। इसलिए कांग्रेस बिल्कुल कमजोर स्थिति में है। उनका कोई कैंडिडेट जो प्रचार प्रसार में नहीं सामने आ पा रहा है, ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसीलिए जो उनके कार्यकर्ता वो धीरे धीरे दूसरे दलों में जहां शोर है वो शोर की तरफ भागते चले जा रहे हैं। विवेक विवेक जी बोलिए, फिर सुना जी नफीस जी जी। जी हाँ। जी देखिए, नफीस जी जो कह रहे थे वो मैं तो यही कहूंगा, जो आजकल जो दिखता है वही बिकता है, और हाँ। मार्केट में अगर आप नहीं दिखेंगे तो फिर आपका एक्सपोजर जनता के बीच में नहीं हो पाएगा। जनता सच्चाई तो विकास- यही है कि आज उत्तर प्रदेश विकास जी। में कांग्रेस को जी। जी, कांग्रेस जी। कुछ अंदर अंदर कर रही, ऊपर नहीं दिख रही, अंदर अंदर कर रही कुछ है। अरे भाई साहब, ऐसा है ना, कांग्रेस की पुरानी आदत रही है अंदर अंदर करने का। चाहे चाहे मुलायम सिंह जी के ऊपर केस लगाने की बात हो, चाहे मायावती को ताज कॉरिडोर में फांसने की बात हो, और चाहे यहाँ चुनाव लड़ने की बात हो, कांग्रेस अंदर ही अंदर फंसी हुई पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपको भी मालूम होगा, राष्ट्रीय स्तर पर इनके बड़े बड़े नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अंदर ही अंदर मोर्चा खोल दिया। तो वो अंदर ही अंदर इनके यहाँ सब कुछ होता है। पालीवाल जी कुछ कमालगंज से दिख रहा है अंदर अंदर। अरे भाई, नहीं। असल बात ये है, कांग्रेस तो हमेशा अंदर अंदर करती है, अंदर अंदर माल बाहर विदेश में भेजने का भी काम करती है। माल जो है सब विदेश भेज देती है राहुल वाड्रा के माध्यम से। और जो है ये सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस के पुराने हथकंडे हैं, इसलिए जो है कांग्रेस अब पटल पे यहाँ नहीं दिखेगी, क्योंकि सब कार्यकर्ता तो बताया नहीं, जो दिखता है तो बिकता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जोर शोर से है और पूरी ताकत से 300 सीटों पर चुनाव में खड़ी है, और अनुशासित कार्रवाई करने की दम उसी में होती है जिसका परिवार अनुशासित ढंग से चलाने की जिसके अंदर नफीस जी क्षमता जवाब होती दीजिए। है। नफीस हुसैन जी, और- आपने विकास को सुना, देखिए, ऐसा है विवेक को सुना, ऐसा है, हाँ। ये दूसरों पे भाजपाई हमेशा दूसरों पे इल्जाम लगाते रहे। इनके पास कुछ करने को तो इन्होंने किया ही नहीं है जो बता पाए अपना। ये किस बात पे जीत लेंगे? ये कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आज 4 सालें हो गई, 5वीं लगी हुई है। हिंदुस्तान में पूरे 7 सालें हो गई ये सरकार चलाते हुए। इन्होंने कोई काम किया है इसके बेस पे ये वोट मांगने जा रहे हैं। ये तो अपनी 60 साल से यही समझाते रहे कि राम मंदिर का मामला हल मत होने देना। ये यही न्यायालय में समझाते रहे कि मंदिर का मुद्दा हल आपने मत कर होने दिया देना। है। हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान की खुशी की देन है। आपके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप और हिंदुस्तान को देख रहे पालीवाल जी, हैं। पूजा आप आपने एक भी अच्छी नहीं करी, को मुहूर्त आपका भी अच्छा नहीं निकला दिया है। है। पालीवाल जी, मंदिर का मुहूर्त आपका भी अच्छा नहीं निकला है। ईंट गलत समय रखी गई, कोरोना आ गया है, देश तबाह नहीं तो होता मंदिर- जा रहा है। भगवान मंदिर का का मुहूर्त- है, कुछ वो भी नाराज हो रहा है आपसे। भगवान राम भी नाराज हो रहे हैं। पूरा राग मंदिर माला का- जो है पड़ा हुआ है। वही नहीं ना, आप पंचायत चुनाव भी हारेंगे और 5 के जो स्टेट में चुनाव हो रहे हैं वहां भी आपकी कहीं सरकार नहीं बनेगी। ये प्रगति की खिलाफ बताने से कभी सच्चाई, जो झूठ जो है सच्चा नहीं हो सकता। आपकी जनता को सब जान चुकी है और आप कहीं पर टिके ही नहीं पाएंगे। ना 5 स्टेट में आपको एक भी हुकूमत मिलेगी, ना यहाँ जनवरी को नया वर्ष आओगे तो यही हाल होगा। 1 जनवरी पे क्या नया आ जाता है जो 1 जनवरी को नया वर्ष बनाते हो, ये बताओ हमें। हाँ, जब उल्टी प्रकृति के खिलाफ चलोगे। आप विकास का करें। अरे पालीवाल जी, क्रिस्टियानता हो रहा। हाँ विकास। हाँ भाई साहब देखिए, स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास ना कैडर है, ना विजन है, और ना ही कोई योजना है। दोनों ही चीजें स्पष्ट है। ना कार्यकर्ता बचा है और ना कार्य करने की क्षमता। कांग्रेस को दोनों ही चीजों की हानि बड़े स्तर पर उठानी पड़ी है। और मुझे लगता है कि जब तक, कहते नहीं है कि जब तक मुखिया नहीं ठीक होगा, तब तक, जब तक इंजन नहीं ठीक होगा, तब तक डिब्बे कैसे काम करेंगे। तो इनका ऊपर बैठा इंजन ही खराब है। तो डिब्बों की विचारों की गलती मैं नहीं मानता हूं। मुझे नफीस जी से कोई शिकायत नहीं है,
क्योंकि इनके नेतृत्व में ही कमियां हैं, खोट है, जिसको लेकर के गाए बगाए इनके ही नेतृत्व के बड़े लोग, पुराने लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। तो मुझे बहुत कोई नफीस जी से शिकायत नहीं है। दूसरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने राम मंदिर बीच में ले आए और कहा मुहूर्त ठीक नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की मनसा, नियत हमेशा से खराब रही है भगवान राम को लेकर के, चाहे नियत भगवान तो राम ने लगता है आवाज बंद कर दी तुम्हारी। अरे कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ जाएगी, मेरी आवाज आ जाएगी, आप ना होइए। भगवान राम सरकार में क्यों आ रहे हैं? किसी राज होना चाहिए, जनता राज, राम राज होना जब भगवान के नाम पे झूठ बोला जाएगा तो ऐसे ही प्रकोप आएंगे। झूठ बोले, तुम तो नहीं बोल रहे। चलिए, हाँ, राम तो ये है ना, स्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं। अभी तक जो राजनीतिक दलों की स्थितियां हैं वो सबके सामने आई हैं, विश्लेषित हुई हैं। विवेक ने, विकास ने और नफीस हुसैन ने, अनुपमा ने, अनिल जी ने बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है, एक एक सीट का विश्लेषण किया है। और अभी लोग कहते हैं ना कि अंतिम चरण में स्थिति और निखरती है, तो हम लोग उम्मीद लगाएं कि कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी अंतिम चरण में कुछ और धार अपने उस प्रचार में रखेगी, ताकि बहुत अच्छी तरह से मुकाबले में आ सके। ये निवेदन है। और हम लोगों ने कल से एक परंपरा शुरू की है, जो स्थितियां चल रही हैं देश में और प्रदेश में, अपने जनपद में, हम समापन करते हैं एक अपील के साथ में। विकास जी शुरू करिए, 1 मिनट में पूरी बात बताइए, लोगों से अपील करिए, शहर के लोगों से। इस तरीके से और देश में और हमारे शहर में तेजी से पांव पसार रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है, हम अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि जब हम स्वयं रहेंगे तो ही हम अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने पड़ोस को, अपने घर को सुरक्षित रखें। मेरा अनुरोध है, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, कम से कम बाहर निकलिए। बाहर निकलने की अगर मजबूरी है तो सरकार के बनाए नियमों का अवश्य पालन करें। विवेक यादव, समाजवादी पार्टी। जी, मेरा सभी लोगों के फर्रुखाबाद क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन करके चलिए। जितना मार्मिक और खराब समय है, आप लोग अस्पतालों के बाहर और ये सब देख रहे हैं, अन्य जिलों में भी देख रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के पुनः विनती है फर्रुखाबाद की जनता से, कृपया से बाहर बेवजह ना निकले, मास्क जरूर पहने। शायद इसीलिए हम लोग कोरोना से थोड़ा बहुत अपना बचाव कर सकेंगे, अपनों को सुरक्षित रख सकेंगे। नफीस हुसैन, आज की बुलेटिन की 22 को हम यही समाप्त कर रहे हैं। कल रविवार है, हम सोमवार को फिर मिलेंगे नई 22 को लेकर के, नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और इस अनुरोध के साथ विवेक का, विकास का, पालीवाल जी का, अनिल जी का, नफीस हुसैन जी का, अनुपमा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को मिलते हैं फिर नई बहस में, नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।